नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में MIS योजना के तहत सेब खरीद के लिए सुकुल सरकार की नई शर्तें। हिमाचल में मौसम की मार झेल रहे बागवानों को सरकार ने सेब सीजन के बीच जोर का झटका दिया है। प्रदेश में खराब वित्तीय हालत से जूझ रही सुकुल सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद की कई शर्तें लगाकर बागवानों की मुश्किलें बढ़ाती हैं। MIS के तहत सरकार ने सेब खरीद के लिए उद्यान कार्ड अनिवार्य कर दिया है, यानी जिसके पास उद्यान कार्ड नहीं होगा ऐसे बागवानों से सरकार MIS योजना के तहत सेब नहीं खरीदेगी। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ राज्य स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम सख्ती से लागू करे सरकार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हिमाचल में भी स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने कोलकाता की घटना पर दुख जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शनिवार को विरोध स्वरूप एक दिन की हड़ताल की गई है। अब राष्ट्रीय संघ के निर्देशानुसार संघर्ष की रणनीति तय होगी। हिमाचल सरकार ने 99 सरकारी स्कूल को किया डीनोटिफाई। प्रदेश सरकार ने 0 संख्या वाले 99 प्राइमरी स्कूलों को डीनोटिफाई कर दिया है। इसके अलावा 5 से कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया गया है। सरकार ने 2 किलोमीटर से कम दूरी वाले स्कूलों को मर्ज किया है ताकि स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ शिक्षकों को भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जा सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मुताबिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल में डॉक्टरों की हड़ताल, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं जारी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी और हत्या के खिलाफ देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में IGMC शिमला में भी डॉक्टर्स एक दिन की हड़ताल पर हैं। इस दौरान सभी अस्पताल में OPD बंद रही। सिर्फ आपातकाल विभाग में चिकित्सकों ने अपनी ड्यूटी दी। चिकित्सकों ने IGMC गेट पर खड़े होकर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध का विरोध किया और सरकार से न्याय की मांग की। नादौन में CM सुक्खू ने किया बहुउद्देशीय खेल परिसर का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नादौन के खरीदी मैदान में बन रहे बहुउद्देशीय खेल परिसर का शिलान्यास किया गया। CM का नादौन दौरे पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा BJP नेताओं के साथ मौजूद रहे। इस खेल परिसर के निर्माण के बाद कई तरह की खेल गतिविधियां यहां पर होंगी। खेल गतिविधियों के माध्यम से युवा खेलों में अपना नाम कमा पाएंगे। 17,510 प्राइमरी शिक्षकों को CM सुक्खू बांटेंगे टैबलेट। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी करेंगे शुभारंभ। अपने 3 दिवसीय हमीरपुर दौरे पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिरी दिन पुलिस मैदान में आयोजित होने जा रहे एक बड़े समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान CM सुक्खू प्राइमरी शिक्षकों को टैबलेट वितरण करेंगे। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, CPS आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं छात्र शामिल होंगे। बागवानों को झटका, गला सड़ा सेब नहीं लेगी सरकार। प्रदेश सरकार के सुधारवादी कदम बागवानों पर भारी पड़ेंगे। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बागवानों से अभी तक हर तरह के सेब की खरीद की जाती थी, जो भविष्य में नहीं होगी। यानी सड़ा गला, दागी या फिर पेड़ों से घिरा हुआ सेब अब सरकार की एजेंसियां नहीं खरीदेंगी। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 28 नए नियम लागू किए गए हैं। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 28 नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनके मुताबिक अब खरीद की जाएगी। इसके प्रदेश के बागवानों को बड़ा झटका लगेगा, जो 12 रुपए प्रति किलो की दर से HPMC या हिमफेड को अपना सेब बेच रहे थे। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांवों की भूमिका होगा अधिग्रहण। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 14 गांवों की 124, 54 और 86 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके तहत कांगड़ा तहसील के गांव 10 और शाहपुर तहसील के 4 गांव कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के दायरे में आएंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। येलो अलर्ट के बीच राजधानी शिमला में सुबह और शाम को खिली धूप के बावजूद यह 11 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। ग्लोबल साउथ खाद्य ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा, बोले प्रधानमंत्री मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों में विशेषकर खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में अपने शुरुआती भाषण में इसमें भाग ले रहे लोगों को डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र समेत विभिन्न अहम क्षेत्रों में पूर्ण समर्थन देने की भारत की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। भारत ने डिजिटल रूप से इस सम्मेलन की मेजबानी की है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज हम ऐसे वक्त पर बैठे हुए हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी भी कोविड-19 के प्रभावों से बाहर नहीं आई है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को पीएम मोदी लगाएंगे पंख। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने अपने बलबूते पर चुनाव जीतने के लिए युवा व नए चेहरों को दांव खेलेगी। पार्टी ने वर्ष 2014 में विधानसभा क्षेत्रों को जीतने वाले 90% के करीब उम्मीदवारों के लिए पत्ते काटने की तैयारी की है। प्लान को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़कर 50% लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रदेश भाजपा ने युवाओं को आगे लाकर नए उपभोक्ताओं के समर्थन में कामयाबी हासिल करेगी। 6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों में 1015 सीटें भरने के लिए आवेदन शुरू। नीट पेपर लीक मामलों के चलते करीब 2 माह से अटकी एमबीबीएस और बीडीएस की ऑनलाइन काउंसलिंग आखिरकार शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग नीट परीक्षा 2024 की मेरिट के आधार पर शुरू हुआ है। हिमाचल के 6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों के एमबीबीएस और बीडीएस की 1015 सीटें भरी जाएंगी। अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नौरचौक ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल में फटा बादल, 58 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में से 10 जिलों में 20 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ हिस्सों में बारिश के कारण 58 सड़कें बंद हो गई हैं। आपको बता दें, शुक्रवार देर रात को जिले के रामपुर उपखंड के तकलेच इलाके में बादल फटने से 30 मीटर लंबी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। मुंबई बम धमाकों के आरोपी को भारत लाए जाने का रास्ता साफ। 2008 में मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिकी कोर्ट ने झटका देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत प्रकृति किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि भारत ने राणा के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जो सबूत रखे हैं वे ठोस हैं। हालांकि राणा के पास अभी भी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने का मौका है। विधायकों ने कुल्लू के जंगल में 400 पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया। बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने आरोप लगाया है कि राज्य वन विभाग के तहत शुराग शिल्ल के जंगलों में 400 बेड़े हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन राज्य निगम लिमिटेड द्वारा सूखी लकड़ी एकत्र करने के लिए नियुक्त ठेकेदार ने अवैध रूप से हरे पेड़ों को काटा है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि दीमानचरी में एक गोदाम में हरे पेड़ों की लगभग 3000 टहनियां पड़ी हुई हैं। सितंबर तक पानी बिल भुगतान के लिए नया ऐप। सितंबर से शिमला के निवासियों को पेयजल आपूर्ति बिलों में त्रुटि रहित भुगतान के साथ ही आसानी से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। सुएज इंडिया कंपनी द्वारा विकसित एक नया सॉफ्टवेयर अगले महीने में काम करना शुरू कर देगा। यह सॉफ्टवेयर शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मौजूदा एप्लीकेशन की जगह लेगा। SJPNL शिमला में रोजगार पेयजल आपूर्ति का प्रबंध करती है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।